मक्का में हज के लिए जाने जाने वाले मुसलमान किसी न किसी साधन का सहारा लेते हैं। कोई हवाई जहाज़ से तो कोई ड्राइव करके मक्का तक सफ़र करता है। लेकिन भारत में केरल राज्य के एक 29 साल के नौजवान ने 2023 हज का सफ़र पैदल ही शुरू किया है। वो 8,640 किलोमीटर की दूरी पैदल यात्रा कर तय करेंगे। एक सुपरमार्केट चलाने वाले सिहाब छोतूर ने 2 जून को केरल के मलप्पुरम ज़िले के कोटक्कल के पास अथवनाड से अपनी ये अविश्वसनीय यात्रा की शुरुआत की है। वह हर दिन कम से कम 25 किलोमीटर पैदल चलते हैं। वह भारत, पाकिस्तान, ईरान, इराक और कुवैत को पार करने के बाद फरवरी 2023 में हज के लिए मक्का पहुंचेंगे। वह सऊदी अरब पहुंचने के बाद हज के लिए आवेदन करेंगे। उन्होंने 280 दिनों में पूरी दूरी तय करने की योजना बनाई है। सिहाब प्राचीन काल में केरल से मक्का की पवित्र ज़मीन तक पैदल यात्रा करने वाले लोगों की कहानियों को सुनकर बड़े हुए हैं और उन्होंने मक्का तक पैदल चलने के लिए इसे अपनी ज़िंदगी का सपना बना लिया। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सिहाब की मां के समर्थन और प्रोत्साहन ने उन्हें पैदल यात्रा पर जाने के लिए प्रेरित किया। उनकी बीवी और परिवार के अन्य सदस्यों ने भी उनका बहुत सहयोग किया। केरल से मक्का की इस यात्रा में सिहाब फिलहाल अपने 3 दोस्तों के साथ हैं। कर्नाटक की 6 सदस्यीय टीम उनकी यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए उनका सहयोग कर रही है। बताया जा रहा है कि इस यात्रा की तैयारियों के लिए उन्हें 9 महीनों तक मेहनत करनी पड़ी, जिसमें पैदल यात्रा के लिए वीज़ा और अन्य कागजात बनवाना सबसे कठिन काम था। अंग्रेज़ी अखबार द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सिहाब ने बताया, मैं इस हज के लिए बहुत उत्सुक हूँ। वे कहते हैं, केवल अल्लाह के लिए ईमानदारी से हज करना एक व्यक्ति को उतना ही पवित्र बना देगा जितना वह उस दिन था जिस दिन उसकी मां ने उसे जन्म दिया था। मैं एक शुद्ध आत्मा के रूप में मक्का से वापस आने की उम्मीद करता हूँ। सिहाब का रास्तों में ज़ोरदार स्वागत हो रहा है। वह जिस राज्य से होकर गुजरते हैं वहाँ बड़ी तादाद में लोग उनका अभिवादन करने और उनकी एक झलक पाने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़ते हैं। प्रशासनिक और पुलिस अफसर भी उनकी हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। अंग्रेज़ी अखबार द हिंदू से सिहाब ने कहा, पैदल भूमि के विशाल हिस्से को पार करते समय कोई भी योजना उनकी मदद नहीं करेगी। उन्होंने कहा, यह योजना नहीं है लेकिन यह उद्देश्य है जो मायने रखता है। उन्होंने कहा, मुझे सलाह देने वाला कोई नहीं है। हमने केवल लोगों के पैदल मक्का जाने के बारे में सुना है, लेकिन कोई भी अपनी कहानी बताने के लिए अब इस दुनिया में नहीं है। सिहाब के मक्का जाने की अनुमति के लिए जब विदेश मंत्रालय के अधिकारी को आवेदन मिला तो वो पहली बार में इसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें इससे पहले इस तरह का कभी कोई आवेदन नहीं मिला था। लेकिन बाद में वो भी आश्वस्त हो गए। सिहाब इस यात्रा के लिए अपने घर से निकले तो कई जगहों पर उनका एक हीरो की तरह स्वागत किया गया। जहाँ से भी वो गुजरते हैं सैकड़ों लोग उनका अभिवादन करने के लिए जमा हो जाते हैं। कई ब्लॉगर्स उनकी यात्रा का प्रचार कर रहे हैं। सिहाब 21वीं सदी में पहले व्यक्ति हैं जो भारत से पैदल हज यात्रा करने के लिए निकले हैं। सिहाब की इस असाधारण यात्रा के वक्त चालियाम के एक युवा समुदाय के नेता सैयद आरिफ फंगल ने कहा, हर संभव तरीके से उनका समर्थन करना हमारा कर्तव्य है। आरिफ ने कहा, हज करने के बाद लौटने तक हज़ारों लोग उनके लिए प्रार्थनाएं करेंगे। सिहाब के साथ हल्का सामान है क्योंकि वह दिन में कम से कम 25 किलोमीटर चलते हैं। सिहाब ने जब यह यात्रा शुरू की थी तब उन्होंने कहा था, केरल छोड़ने के बाद उनकी असली चुनौती शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा था वह अपनी रातें मस्जिदों में बिताना पसंद करेंगे। सिहाब जब अगले साल फरवरी तक मक्का पहुंचेंगे तो यह उनके लिए एक सपने के सच होने जैसा होगा। सिहाब 6 साल तक सऊदी अरब में काम कर चुके हैं। उन्होंने कहा, जब मैं सऊदी अरब में काम कर रहा था तब ही मैंने पैदल हज यात्रा के बारे में सपना देखना शुरू कर दिया था। इंशाअल्लाह मैं 8 महीने में 8,640 किलोमीटर की दूरी तय करके मक्का पहुंच जाऊंगा। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी,
दस्तक लाइव न्यूज़।